हेलो गाइस, वेलकम टू गुप्तास क्लासेस एंड किचन। माय नेम इज हर्षित। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। किस चीज़ पर? इग्नू के क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो कि हैं TS01 के। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि 2014 से लेकर 2019 तक आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ टूरिज्म, ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म। इस क्वेश्चन में हमें क्या है, जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, मतलब हमें टूरिज्म का, जो टूरिज्म है हमारा, इसका एक थ्योरी वे देना है कि हमारा जो टूरिज्म है वो बना कैसे। कि बना मतलब इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, और इसमें क्या क्या चेंजेस आए और अब क्या चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ टूरिज्म। मतलब इसके कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं और टाइप्स होते हैं। पर हम अगर हम टाइप्स की बात करें तो आप लोगों को मालूम होगा, आउटबाउंड होता है, इनबाउंड होता है। तो ये हो गए इसके टाइप्स, और जो फॉर्म्स है वो मैं आपको आंसर्स में बता दूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, जो कि 2014, 16, 17 और 18 में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एकोमोडेशन सेक्टर आर नीड लॉट ऑफ इनोवेशन इन द कंट्री डिस्कस। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? एकोमोडेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ हम जाके रुकते हैं, एकोमोडेशंस होती हैं वो। तो उसमें हमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारी कंट्री में। तो अब जैसे कि होटल्स हुए, पहले सबसे पहले होते थे मोटल्स, फिर आए होटल्स, फिर बोटल्स। तो ये सारी इवोल्यूशंस हुई हैं हमारी एकोमोडेशंस की। तो हम इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ, कि देखते हैं ये क्या है। व्हाट इज सर्विस प्रोडक्ट, डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस प्रोडक्ट। कि सर्विस प्रोडक्ट होता क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री में, ठीक है, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, और हमें मेजर डिफाइन करनी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। डिस्कस द नीड इम्पोर्टेंट ऑफ टूरिज्म डेटा, explain briefly the various statistical means for accessing and comparing tourism sector data। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है टूरिज्म का, हमें वो क्यों नीड होता है, सबसे पहली बात। फिर सेकंड क्वेश्चन में वेरियस स्टैटिकल्स मीन कौन कौन से होते हैं, इसके हमें जो कलेक्टिंग करते हैं हम डेटा, वो कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं और हम इन्हें कंपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे सिल्क रूट हुआ एक, ठीक है, स्पेशल टूरिज्म हुआ, ऑल्टरनेटिव टूरिज्म हुआ, सब सस्टेनेबल हुआ, स्पेशल टूरिज्म हुआ, ग्रैंड टूर हुआ, टूरिस्ट गाइड्स हुए, ठीक है। फिर उसके बाद टैलेंट एंड टूरिज्म हुए, लिविंग कल्चर हुए, टाइप्स ऑफ मैप हुए, थ्रेट्स एंड ऑप्टिकल ऑब्स्टिकल टू टूरिज्म इन इंडिया, रोल्स ऑफ मीडिया इन टूरिज्म प्रोडक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जिनके आगे स्टार्स लगे हुए हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। एज अ टूर ऑपरेटर हाउ वुड यू प्लान पैकेज एंड कॉस्ट टूर। ये 2014 एंड 15 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप टूर ऑपरेटर हैं तो आप जो आइटनरी होती है आपकी, वो किस तरीके से प्लान करेंगे जिसमें आपको भी एडवांटेज हो जाए और जो आ रहे हैं उन्हें भी लॉस ना हो। ठीक है, तो चलते हैं अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ग्रोथ ऑफ टूरिज्म इन इंडिया विद द स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन रेलवेज। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि बस हुई, हमारी ट्रेन हुई, और हमारा फ्लाइट्स हुआ, ठीक है, तो इन ट्रांसपोर्टेशन से हमें कैसे ग्रोथ हुई है हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री की। और स्पेशल रेफरेंस किसे दिया गया है यहाँ पे, इंडियन रेलवेज को। तो वो हमें देखना है कि इंडियन रेलवेज ने कैसे हेल्प की है, किसकी, टूरिज्म की। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दे रखा है डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ द मीडिया इन द मार्केटिंग ऑफ द टूरिज्म प्रोडक्ट।
मतलब जो मीडिया का रोल होता है किसकी तरफ, टूरिज्म के प्रोडक्ट्स की तरफ, वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तो चलिए चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द रोल एंड फंक्शन ऑफ द स्ट्रीट गाइड। ये दो क्वेश्चन 2014 और 2016 में भी आ चुका है। तो अब जो गाइड होता है, आप लोगों ने भी अगर गए होंगे ताजमहल वगैरह, वहाँ पे देखा होगा जितने भी फॉरेनर टूरिस्ट होते हैं तो वो गाइड को हायर करते हैं, क्योंकि उन्हें तो मालूम नहीं होता है, क्योंकि वो आए होते हैं फॉरेन से। तो वो लोग हायर करते हैं गाइड को, और क्योंकि उन लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है इंडिया की, या फिर वो लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं, और कुछ कुछ इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो लोग फ्रेंच बोलते हैं या फिर और कुछ जो उनकी कंट्री की लैंग्वेज होती है वो यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको दोबारा से बता रहा हूँ, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्विस प्रोडक्ट। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया था ना कि ये क्वेश्चन होता है प्रोडक्ट की जो सर्विस है हम उसे कैसे देते हैं, तो वही क्वेश्चन दोबारा से आगे आप चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द टूरिज्म विद रेफरेंस टू इंडिया। अब हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे हुआ आगरा, दिल्ली, कोलकाता, ठीक है, तो ये तो प्लेसेस बहुत हिस्टोरिकल्स हैं। तो मैं आपको और भी प्लेसेस के बारे में बताऊंगा आंसर्स में, कि हमारा इवोल्यूशन इन सिटीज़ में कैसे हुआ, ठीक है, और इंडिया में स्पेशल रेफरेंस कैसे दी गई इन इन टूरिस्ट प्लेस को। हम फॉरेन की भी बात करेंगे इन आंसर्स में, लेकिन स्पेशल रेफरेंस हमें किसकी का रखना है, इंडिया का। तो चलिए चलते हैं उससे आगे। What is travel writing? What are the various category of tourism industry? अब कुछ कुछ राइटर्स होते हैं जो कि ट्रेवलिंग राइटिंग करते हैं, ठीक है, तो हम इसके बारे में आंसर्स में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे वेरियस होते हैं टूरिज्म सेक्टर में, तो हम वो चीज़ देखेंगे कि इसके आंसर्स क्या टैली अप करते हैं हमें। तो हमारे 2 या 3 क्वेश्चन बचते हैं। अब बचता है कि हाउ लोकल कल्चर इन्फ्लुएंस्ड बाय टूरिज्म। सब्सटेनेट योर आंसर विद सुटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम द ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। मतलब जो हमारा लोकल क्राउड है वो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री से कैसे चेंज हुआ, तो हमें इसके बारे में बताना है, और हमें इसका सुटेबल आंसर भी देना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अ डिटेल नोट ऑन द रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन टूरिज्म। जो कि मैंने आपको अभी ऊपर भी क्वेश्चन बताया था ना कि रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल होता है, जिसमें हमने रेफरेंस की बात की थी किसकी, सबसे ज़्यादा रेलवेज की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द वेरियस इशू एंड चैलेंजेस बिफोर द टूरिज्म इंडस्ट्री। मतलब कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे टूरिस्ट इंडस्ट्री को लेके। पहले तो कोई किसी को मालूम भी नहीं था ये इंडस्ट्री होती कैसे है, लेकिन फिर हल्के हल्के चेंजेस हुए। फ्रॉम कहाँ से, कि चलो चलते हैं घूमने, फिर लोगों को चीज़ों के बारे में पता लगने लगा कि होती क्या है, कैसे कैसे फूड्स हैं, तो उन लोगों को कल्चर्स के बारे में चलने लगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में सब बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको इसमें पूरे पूरे तो आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके ना सब पॉइंट्स बताऊंगा, जिसे आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और ये बताऊंगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कैसे करें, कि आपका राइटिंग का वे कैसा होना चाहिए, और आपको कहाँ कहाँ अंडरलाइन करनी पड़ेगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे मिल सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसके आंसर भी डिस्कस करूंगा। अभी मैंने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, अब मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक डाल दूंगा आंसर्स के साथ, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।